हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज इस वीडियो में आपको एक जिंद की कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको नॉलेज और ताकत दोनों ही मिलेंगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक पंडित जी किसी पास के गांव से कथा कर कर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक मुसाफिर मिला। उन्होंने उस मुसाफिर से पूछा, भाई मुझे राजपुर गांव जाना है। ये दो रास्ते राजपुर गांव को जाते हैं। मैं किस रास्ते से आसानी से पहुंच सकता हूं? तो वो मुसाफिर बोला, पंडित जी आप इस रास्ते से जाइए। दूसरे रास्ते से आप जाओगे तो उस रास्ते पर एक बरी का पेड़ है, उसके ऊपर एक जिंद रहता है, जहां आपकी जान को खतरा है। गर्मी का टाइम था, धूप बहुत तेज थी। पंडित जी बोले, यह है मुसाफिर मुझे गलत रास्ता बता रहा है, इसीलिए मैं जो रास्ता गलत बता रहा है, जिस रास्ते पर जिंद बता रहा है, मैं उसी रास्ते से ही जाऊंगा। पंडित जी आगे बढ़े और बीच रास्ते में जब पहुंचे तो वहाँ एक बरी का पेड़ था। हवा ठंडी चल रही थी। पंडित जी बोले, ये आदमी मुझे इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि इस रास्ते पर बरी का पेड़ है, कहीं मैं इस बरी के पेड़ के नीचे आराम ना कर लूँ, इसीलिए वह मुसाफिर मुझे गलत रास्ता बता रहा था। पंडित जी उस पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ देर बाद वो लेट गए और वहाँ चादर ओढ़कर सो गए। जब पंडित सो गए तो 12 बजे का टाइम था। धूप काफ़ी तेज़ थी। बरी के पेड़ पर एक जिंद रहता था। वो जिंद जब उस पेड़ से नीचे उतर कर आया तो उसने देखा आज तो घर बैठे शिकार आ गई, और जिंद खुशी के मारे नाचने लगा और नाचते नाचते काफ़ी देर हो गई। जब पंडित जी की आंख खुली तो उन्होंने चादर में से देखा कि एक जिंद नाच रहा है। पंडित जी को काफ़ी डर लग रहा था और वो डरते हुए उठे और जिंद की तरह ही नाचने लगे। जिंद भी नाचने लगा और पंडित जी भी नाचने लगे। अब जिंद तो ये सोच रहा था कि घर बैठे शिकार आई है, मैं तो इसलिए नाच रहा हूँ, ये मुसाफिर क्यों नाच रहा है। तो अब जिंद को भी डर लगने लगा, कहीं ये मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। अब जिंद भी नाच रहा है और पंडित जी भी नाच रहे हैं। नाचते नाचते जब काफ़ी देर हो गई तो जिंद बोला पंडित जी से, आप कौन हो और क्यों नाच रहे हो? तो पंडित जी एकदम गुस्से में बोले, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, पहले तू बता तू कौन है। उन दोनों में तू मुँह में होने लगी। अब जिंद को काफ़ी डर लगने लगा और जिंद उनसे बोला कि आप ही बताइए मुसाफिर, आप कौन हैं? तब जिंद बोला, पंडित जी बोले कि भाई पहले तू बता तू कौन है और तू क्यों नाच रहा है। तो जिंद को डर लग रहा था तो वो बोला, मैं एक जिंद हूँ और मैं इसलिए नाच रहा था कि आज तो घर बैठे शिकार आ गई। तब पंडित जी बोले कि तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं जिंदों का सरदार दुपा जिंद हूँ। मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि अब तुझे मैं खाऊंगा, अब तुझे मारकर खाऊंगा। तो इससे जिंद और भी घबरा गया और पंडित जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। बोला, मुसाफिर जी मुझे माफ़ कर दो, दुपा जिंद जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो पंडित जी उससे कहते हैं, देख जिंद, मैं दुपा जिंद हूँ, तुझे खाऊंगा, केवल एक शर्त पर ही तुझे माफ़ कर सकता हूँ। तो जिंद बोला, जल्दी बताइए दुपा जिंद जी, आप किस शर्त पर मुझे माफ़ करोगे, किस शर्त पर माफ़ करोगे? तो पंडित जी बोले कि भाई देख, तेरे पास जितना भी सोना चांदी है वह मुझे लाकर दे दे, और कल तुझे कथा करानी होगी, तभी मैं तुझे माफ़
कर सकता हूँ। जिंद गया अपनी गुफा में और सोना चांदी लेकर पंडित जी को पोटली में बांध कर दे दिया और कहा, पंडित जी आप कथा का सामान बता दीजिए, मैं कल कथा जरूर कराऊंगा। अब पंडित जी सोना चांदी लेकर वहाँ से धीरे धीरे चले और आगे जाकर मुट्ठी बांधकर वहाँ से भाग लिए जान बचाकर, और आकर अपने घर आ गए। जिस टाइम वो घर पहुँचे तो वहाँ पर नाइन बैठी हुई थी। तो पंडित जी ने सोना चांदी अपनी पंडिताइन को दिया और कहा, ये सोना चांदी अंदर रख दो। तो नाइन उस सोने चांदी को देख लेती है और कहती है, पंडिताइन ये इतना सोना चांदी पंडित जी कहाँ से लाए हैं? तो पंडिताइन बोली है कि इतना सोना चांदी तो हमारे पंडित जी रोज़ लाते हैं। तो नाइन बोली कि एक दिन हमारे जो घर वाले हैं नाई जी हैं, उनको भी साथ ले जाएं पंडित जी, वो भी सोना चांदी ले आएं। तो उन्होंने ठीक है कहकर उसे घर भेज दिया। अब पंडिताइन जिद करने लगती हैं कि पंडित जी कल भी आपको इतना ही सोना चांदी लाना है और कल नाई को भी साथ ले जाना है। पंडित जी बोले कि मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस जिंद से भागा हूँ, तू कल फिर मुझे वहाँ मरने के लिए भेज रही है। पंडित जी बार बार मना करते हैं पंडिताइन से, लेकिन पंडिताइन की जिद के कारण पंडित जी को मानना ही पड़ता है। और दूसरे दिन वो नाई को साथ लेकर वहाँ सुबह उस बरी के पेड़ के नीचे पहुँच जाते हैं। सुबह का समय था, वह बरी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। इधर जिंद 12 बजे का टाइम होता है। कथा का सामान लेकर बूरा, चीनी, जो भी कथा का सामान है, पूजा की सामग्री, सब कुछ लेकर वहाँ जिंद और हीरे जवाहरात सोना चांदी लेकर वहाँ आ जाता है। उसके साथ जिंद के साथ भूत, चुड़ैल, खैस, जितने भी दैत्य थे सभी उसके साथ थे। कथा में उसने निमंत्रण उनको दिया था। तो वो वहाँ तैयारी कर रहे होते हैं। उधर नाई और पंडित जी पेड़ पर बैठे होते हैं। अब नाई को डर लगने लगता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। तो पंडित जी कहते हैं, भाई शांति से बैठा रहे, और नाई का डर के मारे पेशाब भी निकल जाता है। ठीक है, तो डर लगने लगता है। अब पंडित जी कहते हैं, भाई थोड़ी देर रुक जा, नहीं तो ये जिंद हमको जिंदा खा जाएगा। और हाथ पैर कांप रहे थे नाई के, तो वो नाई ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे नीचे बूरे की बोरी रखी हुई थी उसमें वह उल्टा घुस जाता है। टांग उसकी ऊपर होती हैं। यह देखकर जिंद और भूतचुड़ैल वहाँ घबरा जाते हैं और भूतचुड़ैल जिंद से पूछते हैं, भाई ये कौन है? तब जिंद कहता है, ये दुपाजिंद जी महाराज हैं, इन्हीं के डर से मैं कथा करा रहा था। तो उनके डर से जितने भी वहाँ भूत, जिंद, चुड़ैल रहते थे वो डर के मारे वहाँ से भाग गए। और पंडित जी पेड़ से उतरने के बाद उन्होंने सारे हीरे जवाहरात लिए और नाई को बूरे की बोरी से निकाल कर आधा आधा बांट कर घर आ गए। इस तरह उन्होंने एक जिंद से मुकाबला किया। ठीक है, अगर इंसान के अंदर जिगर हो तो वह किसी से भी लड़ सकता है, हजारों के भीड़ों को भी हरा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।